आज की ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में बदलने वाला है मौसम का मिजाज, देश के किन किन राज्यों में भारी बारिश और देश के किन किन राज्यों में बढ़ेगा तापमान। पूरी जानकारी देंगे आपको इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो महाराष्ट्र और गोवा में भारी बारिश के आसार। आज बदलेगा दिल्ली का मौसम। उत्तराखंड की तलहटी से एक ट्रिप रेखा उत्तर प्रदेश और दक्षिणी पश्चिमी बिहार और दक्षिणी झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की उत्तरी पूर्वी खाड़ी तक फैली हुई है और निचले स्तरों पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक चक्रवाती हवाओं का चित्र बना हुआ है। वही एक उत्तर दक्षिण ट्रिप पूर्वी उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ और विदर्भ, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक होते हुए दक्षिणी तमिलनाडु तक फैली हुई है। वही उत्तरी पाकिस्तान और उससे छठे पंजाब पर सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है। वही 11 जुलाई के आसपास पश्चिमी मध्य और उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। वही दक्षिणी ओडिशा के तट पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की यहाँ पर उम्मीद है। वही अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल और सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों और विदर्भ और तेलंगाना और दक्षिण ओडिशा के कुछ हिस्सों में मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा कर्नाटक, दक्षिण कोंकण, गोवा और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और तटीय आंध्र प्रदेश और मराठवाड़ा के अलग अलग हिस्सों में मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा झारखंड, आंतरिक ओडिशा, रायलसीमा, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तलहटी व पश्चिमी हिमालय के कुछ हिस्सों में और पंजाब और पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। वही मानसून को दिल्ली में पहुंचने में भी और यहाँ पर समय लगेगा। वही मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली वालों को यहाँ पर 11-12 तारीख तक यहाँ पर बारिश का इंतजार, यहाँ पर मानसून की बारिश का इंतजार करना पड़ेगा। 11-12 तारीख तक ये मौसम विभाग की ओर से कहा गया है। वही मौसम विभाग के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों में मौसम में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वही मानसून के यहाँ पर जो इंतजार है वो फिलहाल हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी यूपी के लोग कर रहे हैं। यह मानसून 11 तारीख तक पहुंचने की संभावना है। 11 और 12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र भी बनेगा। इससे कमजोर पड़ने के कारण यहाँ पर इससे जो कमजोर मानसून है उसको ताकत, जो कमजोर मानसून पड़ा है उसको ताकत मिलेगी और कई इलाकों में बारिश होगी। चलिए बात कर लेते हैं राज्यभर मौसम विभाग के समाचारों की। सबसे पहले बात करते हैं यूपी के मौसम समाचारों की, तो उत्तर प्रदेश में आज मिल सकती है उमस भरी गर्मी से राहत। कई जिलों में है बारिश के आसार। उत्तर प्रदेश में पिछले एक हफ्ते से भारी गर्मी और उमस के बीच राहत भरी खबर निकल कर आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वांचल और बुंदेलखंड के कई जिलों में आज तेज हवा के साथ बारिश की उम्मीद है। वह मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए पूर्वानुमान में बताया गया है कि मानसून की जो ट्रिप रेखा है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक गुजर रही है। ऐसे में बारिश के साथ साथ आंधी भी चल सकती है। वहीं जिन जिलों में यूपी में आज बारिश के आसार जताए गए हैं उसमें लखनऊ, बाराबंकी, बलरामपुर और गोंडा, बस्ती और अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर और सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, आजमगढ़, महू, बेलिया और गाजीपुर, जौनपुर, हमीरपुर, बांदा और फतेहपुर में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं यूपी पिछले एक हफ्ते से गर्मी और उमस से लोग बेहाल है। वहीं प्रदेश में बादलों की आवाजाही तो जारी है लेकिन बारिश नहीं हो रही है। वहीं मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार राज्य में भी मानसून जोर पकड़ सकता है। ऐसे में पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल तक बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। वैसे तो पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी के जिलों में तपन नहीं हो रही है, लेकिन बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्र में जो जिले हैं उनमें तपन ज़्यादा हो रही है, यानी ये तपन की मार ज़्यादा झेल रहे हैं। यहाँ कई जिलों में पिछले एक हफ्ते से जो तापमान है वो 40 से 43 डिग्री के आसपास रहा है। वहीं आगरा में बुधवार के दिन अधिकतम तापमान 43 डिग्री और झांसी में 42 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया गया है। चलिए बात करते हैं बिहार राज्य के मौसम समाचारों की, तो बिहार के कई इलाकों में बिजली गिरने के साथ साथ खूब बरसेंगे मानसून। कई जिलों के लिए जारी हुआ है येलो अलर्ट। बिहार में मानसून सक्रिय है। वही मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया है। वही मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बिहार के अधिकांश हिस्सों में आकाशीय बिजली गिरने के साथ साथ बारिश होने की संभावना है। वही मौसम विभाग यानी IMD ने गुरुवार को कहा है कि बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका है। वही उत्तर और दक्षिणी बिहार के जिलों में बारिश के साथ साथ बिजली गिरने की संभावना है। वही मौसम विभाग ने इलाकों के लिए येलो अलर्ट पहले से जारी कर रखा है। वही आपदा प्रबंधन विभाग ने कई इलाकों के लिए चेतावनी जारी की है और लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। वही प्रशासन ने लोगों से घर से बाहर न निकलने की अपील की है। वही जिन जिलों में आज बिहार के जिन इलाकों में बारिश के आसार जताए गए हैं, जिन इलाकों में चेतावनी जारी हुई है, उनमें बिहार के कई इलाके हैं जिनमें यहाँ पर
मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है। वहीं रामनगर, लोरिया, मधुबनी और बावरिया और गोहा, चनपटिया और जोगापट समेत कई इलाके हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए पूर्वानुमान में बताया गया है कि मानसून की जो ट्रिप रेखा है वह उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से दक्षिणी बिहार होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। वह मानसून की ट्रिप रेखा झारखंड से उड़ीसा की ओर चल रही है। इसका असर बिहार के मौसम पर पड़ रहा है। वह इसके चलते अगले 24 घंटों में बिहार की कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है, जबकि राज्य के कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं अगले कुछ दिनों तक पूर्वोत्तर और सचटे पूर्वी भारत को प्रभावित करती रहेगी। इससे बिहार समेत देश के कई इलाकों में भारी बारिश व बाढ़ का खतरा आ सकता है। हालांकि उत्तर भारत में मानसून अभी आगे बढ़ने की संभावना यहाँ पर अभी बनी हुई है। 1-2 दिन में उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के मौसम समाचारों की। तो मध्य प्रदेश से 1 दिन से ज्यादा अधिक जिलों में भारी बारिश की है चेतावनी। मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर हुई मामूली बारिश के बीच अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर भारी बारिश तो कई स्थानों पर हल्की बारिश के आसार है। वहीं एमपी के पश्चिमी क्षेत्र में आने वाले रायसेन, शिवपुरी और ग्वालियर, श्योपुर, अशोकनगर, विदिशा, दतिया और मंदसौर, राजगढ़ और खैरगोन, भोपाल, होशंगाबाद व भिंड जिलों में आने वाले कई स्थानों पर 24 घंटों में यहाँ पर बारिश होने के आसार यहाँ पर जताए गए हैं। वहीं इसी तरह राज्य के पूर्वी हिस्सों में भी यहाँ पर बारिश की संभावना जताई गई है। बालाघाट और छिंदवाड़ा, धूमा, छतरपुर, मंडला और जबलपुर, सागर, कटनी, सिंधी और नरसिंहपुर, अनूपपुर, पन्ना और टीकमगढ़, शहडोल जिलों में आने वाले 24 घंटों के दौरान कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग केंद्र के वैज्ञानिक पीके शाह ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने के कारण राज्य के अंदर जबलपुर व शहडोल संभागों जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान अधिकांश हिस्सों में बारिश होने के आसार है। वहीं बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र जो है उसकी गतिविधियां प्रारंभ हो रही है। इसके प्रभाव से इन संभागों के अंदर यहाँ पर बारिश का अनुमान है। वहीं उन्होंने आगे बताया है कि वर्षा की गतिविधियां एक बार फिर सक्रिय हो रही है। सबसे पहले इसका असर है जो शहडोल और जबलपुर संभाग पर पड़ेगा। वहीं आगे उन्होंने कहा है कि 12 जुलाई से पूरे मध्य प्रदेश में बारिश है, जो यहाँ पर भयंकर बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है। वहीं बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बने जाने से 16 जुलाई तक पूरे राज्य में अच्छी बारिश का अनुमान यहाँ पर जताया गया है। उन्होंने बताया है कि भोपाल, होशंगाबाद, रीवा और सागर संभागों जिलों में अनेकों स्थानों पर बारिश होगी। वहीं उज्जैन, इंदौर और चंबल संभागों के जिलों में भी यहाँ पर बारिश की संभावना जताई है। ग्वालियर संभाग के जिलों में भी कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। वहीं उन्होंने आगे बताया है कि राज्य के शहडोल, होशंगाबाद संभागों के जिलों में साथ ही कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और मंडला और विदिशा और रायसेन में भी भारी बारिश के आसार हैं। इसके अलावा रीवा, शहडोल और जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, होशंगाबाद संभागों के जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने का अनुमान कल यहाँ पर जताया गया है। वहीं शाह ने आगे बताया है कि राज्य में वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने वाली है। ये स्थिति यहाँ पर सामने आई है। वह राजधानी भोपाल में आज मौसम का मिजाज यहाँ पर कुछ दोपहर बाद में यहाँ पर मौसम का मिजाज बदलने के आसार यहाँ पर जताए गए हैं। आसमान में यहाँ पर फिलहाल बादल छा रहे हैं। यहाँ 24 घंटों के दौरान बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। चलिए बात करते हैं अब राजस्थान राज्य के मौसम समाचारों की। तो राजस्थान में जल्द सक्रिय होगा मानसून, कल से नजर आ सकता है असर। राजस्थान में लगातार गर्मी पड़ रही है। वहीं बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं के स्थापित होने से कल से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में आंधी तूफान के साथ बारिश में बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 10 जुलाई को पूर्वी राजस्थान के कोटा, जयपुर और उदयपुर और भरतपुर और अजमेर संभागों में अधिकतर भागों में यहाँ पर मानसून आगे बढ़ने के लिए जो स्थितियां है वो प्रतिकूल यहाँ पर अनुकूल बन रही है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया है कि मानसून के आगे बढ़ने के क्रम में यहाँ पर 10 और 13 जुलाई के बीच आंधी तूफान के साथ कहीं कहीं वज्रपात की घटनाओं में बढ़ोतरी होने की आशंका है। वहीं 10, 11 और 12 जुलाई को उदयपुर, कोटा संभागों के कई जिलों में भारी बारिश होने के आसार है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया है कि पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर संभागों के जिलों में 12 और 13 जुलाई के बीच मानसून पहुंचने की संभावना है। वहीं 11 से 15 जुलाई के दौरान ज्यादा स्थानों पर भारी बारिश होने के अनुमान है, जिसके बाद प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में गिरावट आ सकती है। वहीं फिलहाल प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। तेज गर्मी के चलते लोग बेहाल हो गए हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों में बीकानेर और जयपुर संभागों के जिलों में हीट वेव चलने की आशंका है। वहीं कल से तापमान में गिरावट होने की संभावना जताई जा रही है। अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के मौसम समाचारों की। तो लुधियाना के बीच कल दोपहर बाद देहरादून में हुई है झमाझम बारिश। गर्मी से मिली है लोगों को राहत। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में उत्तराखंड के देहरादून समेत 5 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं मौसम विभाग ने देहरादून, पौड़ी और
और नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में भारी बारिश की संभावना देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं इस अलर्ट के बीच कल दोपहर तक यहाँ पर करीब 3:30 बजे के बाद देहरादून समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हुआ। वहीं राजधानी क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश होने से यहाँ के लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वह मौसम वैज्ञानिकों ने तापमान में गिरावट की संभावना जताई। हालांकि दोपहर बाद देहरादून में झमाझम बारिश कल हुई थी। वहीं देहरादून व आसपास के इलाकों में कल यहाँ पर अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा है। वहीं अगले 24 घंटों में बारिश होने के साथ साथ तापमान में गिरावट की संभावना यहाँ पर जताई गई है। वहीं बरसात के बाद 1500 किलोमीटर का जो सड़क है वहाँ डामरीकरण यहाँ पर कल किया गया था। इसकी डिमांड यहाँ पर भेजी गई है। चलिए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के मौसम समाचारों की। तो हिमाचल प्रदेश में 13 जुलाई तक मौसम रहेगा खराब। 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट हुआ है जारी। हिमाचल प्रदेश के सभी भागों में कल मौसम यहाँ पर साफ रहा, लेकिन आज चेतावनी के बावजूद कई इलाकों में बारिश के आसार। कल यहाँ पर बारिश हुई थी। वही मौसम विभाग की ओर से कई इलाकों में बारिश यहाँ पर हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि 13 जुलाई तक प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होने के आसार हैं। वही मौसम विभाग ने कहा है कि 13 जुलाई तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहने का अनुमान है। वही 10 और 11 जुलाई को मैदानी और मध्य पर्वतीय भागों में भारी बारिश और आंधी तूफान चलने के आसार है, इसलिए यहाँ पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वही कल बिलासपुर में अधिकतम तापमान 37 डिग्री, कांगड़ा में 36 डिग्री, हमीरपुर में 35 डिग्री और शिमला में 26 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य शहरों में भी तापमान में लगातार यहाँ पर जो बढ़ोतरी है वो हो रही है। कुछ इलाकों में गिरावट का दौर भी शुरू हो गया है।